أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। इल्मुन्नहु चैप्टर 6 मुरक्कबे बिनाई। ये 2 नंबर लिखा है, यानी मुरक्कबे गैर मुफीद की जो किस्में हैं वो बताई जा रही हैं। मुरक्कबे गैर मुफीद की 3 किस्में थी, मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे मनाए सर्फ़। इज़ाफ़ी पढ़ चुकी हैं। मुरक्कबे बिनाई वो है कि 2 इस्मों को एक कर लिया हो और उन दोनों में कोई निस्बत इज़ाफ़ी या इस्नादी ना हो, नेज़ पहले इस्म को दूसरे के साथ रब्त देने वाला कोई हर्फ हो, जैसे अहदा अशरा से तिसाता अशरा तक कि असल में अहदुन व अशरुन और तिसअतुन व अशरुन था। वाव को हज़फ करके दोनों इस्मों को एक कर लिया है। मुरक्कबे बिनाई के दोनों इस्मों पर हमेशा फ़तहा रहता है, सिवाय इसना अशरा के कि इसका पहला हिस्सा बदलता रहता है। अब इसका क्या मतलब आपको समझ में आया? मुरक्कबे बिनाई वो इस्म है जो 2 इस्मों को एक कर लिया गया हो, यानी 2 अलग अलग इस्म हैं, उन दोनों को एक कर दिया गया हो। इन दोनों में कोई निस्बत इज़ाफ़ी या इस्नादी ना हो, यानी 2 अलग अलग इस्म जो हैं जिनको आपस में जोड़कर एक किया गया है, उनको जोड़ने के लिए कोई निस्बत नहीं है, फिर भी जोड़ दिया गया। 2 लोगों में रिश्ता कायम करने के लिए पहले से कोई रिश्ता मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती रिश्तेदार बना दिया गया है, ऐसा ही समझिए। तो 2 इस्म ऐसे थे कि दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को एक किया गया है, नेज़ पहले इस्म को दूसरे के साथ रब्त देने वाला कोई हर्फ हो, और पहला और दूसरा इस्म जो है इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ बन रहा है, रब्त हो रहा है, तो किसी हर्फ के ज़रिए से वो ताल्लुक़ है। जैसे अहदा अशरा से तिसाता अशरा तक, असल में अहदुन व अशरुन और तिसअतुन व अशरुन था। अब ये क्या है? अहदा माने एक, अरबी में गिनती होता है, एक को अहदा कहते हैं। अशरा अरबी में 10 को कहते हैं। तो 1 और 10 इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है। एक अगर कहा जाए तो कोई एक चीज़ ही नज़र में आएगी ना। अब जैसे अगर मैं 1 कहती हूँ तो आपकी नज़र में 1 की गिनती आएगी, अगर 10 कहती हूँ तो 10 की गिनती नज़र में आएगी। इसी तरह अगर कहूँगी 1 सेब तो आप 1 ही सेब देख सकेंगी, अगर कहूँगी 10 सेब तो आप 10 सेब देख सकेंगी। लेकिन 1 और 10 में कोई आपसी रिश्ता नहीं है। तो अहदा अशरा से तिसाता अशरा तक, तिसाता अशरा यानी कि 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 19 तक अरबी में जो गिनती है, तो अरबी में गिनती अहदा अशरा ये हो गया 11। वैसे अहदा तो सिर्फ़ 1 होता है, और 2 के लिए होता है इसनाने, 3 के लिए होता है सलासता, तो 1 से 9 तक को अभी छोड़ दिया गया। यहाँ 11 से लेके 19 तक की बात हो रही है। अहदा अशरा के माना 10, अहदा का मतलब 1 होता है, अशरा का होता है 10, 1 और 10 को मिलाया जाएगा तो 11, तो अहदा अशरा हो गया 1, और तिसअता का माना 9 होता है, अशरा का माना 10, 9 और 10 को मिलाया गया तो 19। 11 से 19 तक की जो अरबी की गिनती है, इसमें बीच में कोई रिश्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था। असल में ये क्या था? अहदुन व अशरुन था, यानी अहदुन अलग है ये 1 और अशरुन अलग है ये 2, यानी ये असल में था 1 और 10, असल में था 9 और 10। इस तरीके से ये सारी गिनती पहले थी, 1 और 10, 2 और 10, 3 और 10, 4 और 10, इस तरीके से था। लेकिन ये बोलना थोड़ा अजीब लगता है ना। अगर आपको 11 कहना है तो आप कहेंगी 1 और 10, आपको 15 कहना है तो आप कहेंगी 5 और 10, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए कोई रिश्ता कोई ताल्लुक़ नहीं था इनमें, लेकिन फिर भी इसको एक कर दिया गया है। इसमें जो वाव था बीच में, यहाँ कहा गया ना कि पहले इस्म को दूसरे इस्म के साथ रब्त देने वाला कोई हर्फ हो, तो अहदुन को अशरुन से वाव मिला रहा था, तिसअतुन को अशरुन से वाव मिला रहा था। तो बीच में जो ये वाव था, इस वाव को क्या किया गया है?
हज़फ करके दोनों इसमों को एक कर लिया गया है। इस वाव को अब हटा दिया गया। अब यहाँ देखिए अहदा अशरा है, तिसअता अशरा है, बीच में कहीं वाव नहीं है, तो इस वाव को हटा दिया गया और दोनों अलग अलग इसमों को एक कर दिया गया। 1 और 10 को मिला के 11 बनाया, 2 और 10 को मिला के 12 बनाया, 3 और 10 को मिला कर के 13, 9 और 10 को मिला के 19 कर दिया गया। तो अब ये बोलने में अच्छा लगता है, 11, 12, 13, 14, 15, अब बोलने में सही लगता है। लेकिन पहले कैसा बोला जा रहा था? अहदुन व अशरुन, 1 और 10। आपको कहना है 11 लोग, आप कहेंगी अहदुन व अशरुन, तो थोड़ा अलग किस्म का लगता था। तो इसीलिए बीच का जो वाव था उसको हटा दिया गया। और एक चीज़ बताई जा रही है, मुरक्कब बिनाई के दोनों इसमों पर हमेशा फतहा रहता है। तो असल में तो अहदुन व अशरुन था ना, पेश के साथ था अहदुन व अशरुन। वाव को अगर हटाते हैं तो भी अहदुन अशरुन रहना चाहिए था। और आपको मिला क्या है? अहदा अशरा, तिसअता अशरा, दोनों पे आपको ज़बर दिख रहा है और असल में है पेश। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि मुरक्कब बिनाई के दोनों इसमों पर हमेशा फतहा रहता है। ये ज़रूरी है कि आपको ज़बर लगाना है। वो पेश जब था तब था, अब पेश हट जाएगा। अब जब आप इसको मुरक्कब बिनाई बना रही हैं, वाव को हटा दिया बीच से, तो आपको पेश भी हटाना होगा और ज़बर लगाना होगा दोनों इसमों में। अब ये हो जाएगा अहदा अशरा, 11। और इसी तरह इसना अशरा जो है यहाँ छोड़ दिया गया। इसना अशरा को इससे अलग रखा गया है। इसना अशरा का माना होता है 12, ठीक है, सिवाय इसना अशरा के, कि इसका पहला हिस्सा बदलता रहता है। यानी ये इसना जो है ना, इसका माना है 2 और अशरा का माना है 10। 2 और 10 तो 12 है। लेकिन यहाँ आपको ये कहा गया कि दोनों इसमों पर हमेशा फतहा रहता है, हमेशा ज़बर रहता है, सिवाय इसना अशरा के, क्योंकि इसका पहला हिस्सा बदलता रहता है। इसमें जो इसना है ये बदल जाता है, कभी इसनाने होता है, कभी इसनैनी होता है, ये बदल जाता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। मतलब 11 के बाद 12 को छोड़िए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11 से 19 तक की गिनती में से 12 को निकाल दिया जाएगा। तो मुरक्कब बिनाई बनाते वक्त बीच से वाव को हटाएंगे और दोनों इसमों पर ज़बर लगा देंगे, चाहे पहले कोई भी हरकत थी। तो ये होता है मुरक्कब बिनाई। अगला मुरक्कब मनाए सर्फ वो है कि 2 इसमों को एक कर लें और दोनों इसमों को रब्त देने वाला कोई हर्फ ना हो। अब इसमें क्या है कि 2 इसमों को एक कर लें और यहाँ कोई हर्फ भी नहीं है जो एक दूसरे को मिला रहा है। वहाँ तो वाव था, अहदुन व अशरुन, तिसअतुन व अशरुन, लेकिन यहाँ कोई हर्फ भी नहीं रहेगा मिलाने के लिए। जैसे बाल बक्का के एक शहर का नाम है जो बाल और बक्का से मुरक्कब है। बाला एक बुत का नाम है और बक्का बानिए शहर बादशाह का नाम है। अब देखिए ये बाला बक्का जो है ना, ये एक शहर का नाम है। शहर का नाम कैसे रख दिया इसको? बाला ये जो है एक बुत है और बक जो है ये शहर का बादशाह था। तो बादशाह और बुत दोनों में तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। बादशाह बादशाह है, बुत बुत है, अलग है दोनों। बादशाह इंसान है, बुत पत्थर है, अलग है दोनों। लेकिन फिर भी बाल और बक को मिला के एक कर दिया और एक शहर का नाम रख दिया गया। ये हो गया बाला बक्का। यही है मुरक्कब मनस सर्फ, यानी 2 इसमों को एक करेंगे, बीच में कोई जोड़ने वाला हर्फ भी नहीं होगा। बाला अलग था, बक्का अलग था, एक बुत है, एक बादशाह है, लेकिन दोनों को मिला करके शहर का नाम रख दिया गया। मुरक्कब मनस सर्फ का पहला हिस्सा हमेशा मफ्तू होता है, पूरा जुमला नहीं होता। अब इसमें जो मुरक्कब मनाए सर्फ का पहला हिस्सा है, यानी 2 इसमों को एक किया गया है, तो 2 में से जो पहला इसम है वो हमेशा ज़बर के साथ रहेगा, मफ्तू रहेगा। ये यहाँ पर है बाला बक्का, लाम पर आप ज़बर देख सकती हैं। पूरा जुमला नहीं होता, जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन, हाजिरुन में ग़ुलामो ज़ैदिन, जाआ अहदा अशरा रजुलन में अहदा अशरा, इब्राहिमो साकिनो बाल बक्का में बाला बक्का। अब इसका क्या मतलब है?
मुरक्कबे मनाए सर्फ का पहला हिस्सा मफ्तू होता है, पूरा जुमला नहीं होता। आपको मुरक्कबे बिनाई में क्या कहा गया, दोनों इस्म पर हमेशा फतहा होगा, यानी दोनों इस्म हमेशा ज़बर के साथ रहेगा। लेकिन मुरक्कबे मनाए सर्फ में पहला जो है वो रहेगा ज़बर के साथ और पूरा जुमला जो है वो ज़बर के साथ नहीं रहेगा। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन हाज़िरुन में ग़ुलामो ज़ैदिन, और जाआ अहदा अशरा में अहदा अशरा, इब्राहीमो साकिनो बाला बक्का में बाला बक्का। तो इसमें जो बाला बक्का है ये है मुरक्कबे बिनाई। और ग़ुलामो ज़ैदिन हाज़िरुन में मुरक्कबे मनाए सर्फ, और ग़ुलामो ज़ैदिन हाज़िरुन में ग़ुलामो ज़ैदिन है आपका मुरक्कबे मनाए सर्फ, और जाआ अहदा अशरा रजुलन में अहदा अशरा है आपका मुरक्कबे मनाए सर्फ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2-4 लाइन और देख लें। तरकीब, हर एक की तरकीब इस तरह है, ग़ुलामो मुज़ाफ़ ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के मुब्तदा, हाज़िरुन ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये तरकीब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो चुकी है। जाआ फ़ेल, अहदा अशरा मुमय्यज़, रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर फ़ाइल हुआ, फ़ेल फ़ाइल मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ये अलग किस्म की तरकीब थी क्योंकि यहाँ फ़ेल आ गया है। इससे पहले आप लोग फ़ेल वाली तरकीब कभी भी नहीं पढ़ी थी। जाआ फ़ेल है, यानी जाआ का मतलब होता है आना। तो जाआ अहदा अशरा का क्या माना है कि आए 11 लोग। जाआ अहदा अशरा रजुलन, आए 11 लोग। यहाँ पर आना जाना ये तो काम है ना। जाआ अहदा अशरा यहाँ पे फ़ेल आ गया, तो इसीलिए जाआ को फ़ेल बनाया। अहदा अशरा मुमय्यज़, रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। फ़िलहाल इसको याद कर लेंगी, वैसे ही लिखा हुआ है, आगे मैं समझाऊंगी ये जब आप लोगों को आगे सबक में मिलेगा। तो इब्राहीमो मुब्तदा, साकिनो मुज़ाफ़, बालो बक्का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर के ख़बर मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब ये 3 तरकीब जो है इसी तरीके से आपको बना लेनी है, जो यहाँ पर 3 तरकीब आपको बताई गई है उसको देखते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी के लिए आसानियाँ करे और आपको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए।